तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको में क्रिकेट में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए इस आईपीएल मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत है, जिसे लास्ट ओवर में खतरनाक तरीके से पंजाब किंग्स ने जीतकर अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे शुरुआत से, जिसे देखने के लिए बने हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों 6 ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 52 रन हो गया 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इसके बाद 8वां ओवर डालने हर्षद पटेल की तीसरी ही गेंद पर शुभम गिल ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो फिर से 9वां ओवर डालने हरप्रीत बरार की दूसरी गेंद पर केन विलियमसन ने ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी अगली ही गेंद पर कमबैक करते हुए हरप्रीत बरार ने केन विलियमसन को जॉनी ब्रेस्टो के हाथों कैच करा पॉइंट भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। केन विलियमसन इस मुकाबले में 22 गेंदों में 26 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने आए और आते ही साई सुदर्शन ने आज अपना खाता चौका से खोला। तो इसके बाद फिर से 10वां ओवर डालने सिकंदर राजा की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। और इसी के साथ दोस्तों 10 ओवर के समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 83 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर। तो इसके बाद दोस्तों फिर से 11वां ओवर डालने सेम करन की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने लेग में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो फिर ऐसे साई सुदर्शन अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तो फिर इसके बाद 12वां ओवर डालने सिकंदर राजा की दूसरी गेंद पर शुभम गिल ने सीधे बड़े से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर बैक टू बैक तो बेहतरीन चौका देखने को मिला साई सुदर्शन के बल्ले से। और साई सुदर्शन आज खंखार नजर आ रहे थे और दोनों ही बल्लेबाज समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इसके बाद दोस्तों फिर से 13वां ओवर डालने कगिसोर रबाडे की दूसरी गेंद पर शुभम गिल ने सीधे बल्ले से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो फिर से इसी ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने मिड ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तभी 14वां ओवर डालने हर्षद पटेल ने अपनी 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन को विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच करा पॉइंट भेजा और अब तीसरी सफलता दिलाई। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 19 गेंदों में 33 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विजय शंकर बल्लेबाजी करने आए। तभी 15वां ओवर डालने हरप्रीत बरार की चौथी गेंद पर शुभम गिल ने ऑल ओवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। और इसी के साथ दोस्तों शुभम गिल इस आईपीएल में अपना पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। तो इसके बाद दोस्तों और इसी के साथ दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 134 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर। तभी 17वां ओवर डालने हर्षद पटेल की चौथी गेंद पर शुभम गिल ने फ्लैट 6 के जरिए एक लगा दिया और शुभम गिल आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी इसके बाद दोस्तों फिर से 18वां ओवर डालने कगिसोर रबाडे की पहली गेंद पर छक्का तो दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला शुभम गिल के बल्ले से। और इसी के साथ दोस्तों शुभम गिल 80 रन पर पहुंच गए थे। तो फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर कगिसोर रबाडे ने विजय शंकर के जॉनी ब्रेस्टो के हाथों कैच करा पॉइंट भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। विजय शंकर इस मुकाबले में 10 गेंदों में मात्र 8 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने आए। तभी 19वां ओवर डालने हर्षद पटेल की दूसरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने छक्का तो चौथी गेंद पर एक बार फिर से बेहतरीन चौका देखने को मिला शुभम गिल के बल्ले से। तो फिर पहले इनिंग का लास्ट ओवर यानी 20वां ओवर डालने अर्शदीप सिंह की 5वीं और 6ठी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला राहुल तेवतिया के बल्ले से। और इसी के साथ दोस्तों गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर की समाप्ति पर 199 रन बनाई 5 विकेट के नुकसान पर। वही दोस्तों पंजाब किंग्स की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे शिखर धवन और जॉनी ब्रेस्टो। तो वही दोस्तों गुजरात टाइटंस की तरफ से पहला ओवर डालने हजमुद्दा उमर जाई तो इनकी दूसरी और 5वीं गेंद पे यानी 6ठी गेंद पे एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौका देखने को मिला जॉनी ब्रेस्टो के बल्ले से। तभी दूसरा ओवर डालने उमेश यादव ने अपनी पहली गेंद पर शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर पॉइंट भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। शिखर धवन इस मुकाबले में 2 गेंद पर 1 ही रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में प्रभ सिमरन सिंह बल्लेबाजी करने आए। तो फिर से इसी ओवर की 6ठी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने एक बेहतरीन चौका मिड ऑन की दिशा में जड़ दिया। तो फिर इसके बाद तीसरा ओवर डालने हजमुद्दा उमर जाई की पहली गेंद पर जॉनी ब्रेस्टो ने मिड ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद चौथा ओवर डालने उमेश यादव की पहली गेंद पर छक्का तो तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला प्रभ सिमरन सिंह के बल्ले से। और दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तो इसके बाद 5वां ओवर डालने रशीद खान की चौथी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद पावर प्ले का लास्ट ओवर यानी 6ठा ओवर डालने नूर अहमद ने अपनी पहली गेंद पर जॉनी ब्रेस्टो को क्लीन बोल्ड कर पॉइंट भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। जॉनी ब्रेस्टो इस मुकाबले में 13 गेंदों पर 22 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सैम करन बल्लेबाजी करने आए। और इसी के साथ दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने तक गुजरात टाइटंस का पंजाब किंग्स का स्कोर 54 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर। तो इसके बाद 7वां ओवर डालने रशीद खान की दूसरी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 8वां ओवर डालने फिर से नूर अहमद ने अपनी दूसरी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह को मोहित शर्मा के हाथों कैच करा पॉइंट भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। प्रभ सिमरन सिंह इस मुकाबले में 8 गेंदों में 22 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सिकंदर राजा बल्लेबाजी करने आए। तभी 9वां ओवर डाले फिर से हजमुद्दा उमर जाई ने अपनी चौथी गेंद पर सैम करन को केन विलियमसन के हाथों कैच करा पॉइंट भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई।
सैम करन इस मुकाबले में 8 गेंदों में 5 रन ही बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शशांक सिंह बल्लेबाजी करने आए। तभी 10वां ओवर डालने नूर अहमद ने 5वीं गेंद पर शशांक सिंह ने लेग ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया और इसी के साथ 210 ओवर के समाप्ति में पंजाब किंग्स का स्कोर 83 रन हो गया 4 विकेट के नुकसान पर। तभी 11वां ओवर डाले उमेश यादव की चौथी गेंद पर छक्का तो 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका तो 6ठी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। प्रभ सिंह शशांक सिंह के बल्ले से और शशांक सिंह ने इस ओवर में कुल 22 रन बनाए। तो वही दोस्त पंजाब किंग्स के साथ इसी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 13वां ओवर डालने मोहित शर्मा ने अपनी तीसरी गेंद पर सिकंदर राजा को विकेट कीपर दिमाग शाह का तो कैच करा पुलिन भेजा और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिलाई। सिकंदर राजा इस मुकाबले में 16 गेंदों में 65 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सीधे शर्मा बल्लेबाजी करे। तभी 14वां ओवर डालने राशिद खान की 6ठी गेंद पर शशांक सिंह ने लॉग ऑन की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 13वां ओवर डालने मोहित शर्मा की चौथी गेंद पर शशांक सिंह ने मिड ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और इसी के साथ दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर पंजाब किंग्स का स्कोर 138 रन हो गया 5 विकेट के नुकसान पर। तो इसके बाद दोस्तों फिर से 16वां ओवर डाले राशिद खान की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्का देखने को मिले जितेश शर्मा के बल्ले से। तभी अगली गेंद पर कमबैक करते हुए राशिद खान ने जितेश शर्मा को नलकंडे के हाथों कैच करा पुलिन भेजा और अपनी टीम को 6ठी सफलता दिलाई। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 8 गेंदों में 16 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आशुतोष शर्मा बल्लेबाजी करने आए और इसी के साथ दोस्तों पंजाब की टीम अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों अगर आप भी पंजाब किंग्स से इस जीत से खुश है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।